करें? यस मैम। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेयर थ्योरी के बारे में। हेयर थ्योरी, हमारे बालों में लेयर कितनी होती है और हमारे स्कैल्प में लेयर कितनी होती है और इनका क्या क्या काम है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेयर थ्योरी के बारे में जानते हैं। हमारे बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, जिसको कैरोटीन भी कहा जाता है। नीतू, आप देख रहे हो मुझे? आपको आ रहा है समझ में? देख नहीं रहे हो, ध्यान दो ना इधर बातों को। जिसको कैरोटीन भी कहा जाता है। हमारे बालों में 80% प्रोटीन होता है, 15% मॉइस्चर होता है, 4% मिनरल होता है, जिसको कोन्स भी कहते हैं, COHNS, कोन्स। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये सब हमारे मिनरल में आ जाता है। 1% ही हमारे बाल में पिगमेंट होता है, जो हमारे बालों को कलर देने का काम करता है। अब हम आते हैं बालों में हमारी लेयर कितनी होती है। तो 3 लेयर होती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। आप लोग नोट कर सकते हो इसको, आप भी नोट करो मनवीर। ठीक है, तो इसको क्या करना है? क्यूटिकल का क्या काम होता है? क्यूटिकल हमारे बालों का फर्स्ट लेयर है, हमारे बालों के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ये दिखता कैसा है? बिल्कुल स्कैल्प की तरह दिखता है। हमारे बाल डैमेज है, ड्राई है, रफ है, ये सब क्यूटिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे क्यूटिकल ओपन है तो हमारे बाल डैमेज नजर आएंगे, ड्राई नजर आएंगे। और हमारे क्यूटिकल अगर बंद है तो हमारे बाल हेल्दी और शाइनिंग नजर आएंगे। तो ये सारा क्यूटिकल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हमारे क्यूटिकल पूरी तरह से डैमेज है, देखा होगा ना आप लोगों का कि जैसे कोई कोई बाल होता है बहुत रफ, पूरी तरह से डैमेज है तो बाल जल्दी जल्दी टूटेंगे और डैमेज दिखाई देंगे बाल। अब आते हैं हमारे सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर कौन सा है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का क्या काम होता है हमारे बालों के लिए? कॉर्टेक्स हमारे बालों का सेकंड लेयर होता है, जो कि हमारे बालों का मेन स्ट्रक्चर है। उसका क्या काम होता है? वो हमारे बालों को पिगमेंट, और उसी लेयर में पिगमेंट और बोन्स होते हैं। उसी लेयर से हमें कलर मिलता है बालों के लिए। बोन्स होते हैं उसी में। बोन्स के बारे में अगले पार्ट में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, तो बोन्स अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ तीनों लेयर के बारे में ही बता रही हूँ। जो भी हम केमिकल वर्क करते हैं, जैसे रिबॉन्डिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया, पमिंग हो गया, कलर हो गया, हीट का काम, ब्लो ड्रायर, प्रेसिंग हो गया, कलरिंग हो गया, पमिंग, ये सब आ जाता है हमारे सेकंड लेयर में, जो कि कॉर्टेक्स है। इसी लेयर में पिगमेंट और बोन्स भी होता है। अब आते हैं हम थर्ड, मेडुला। मेडुला का क्या काम होता है? मेडुला हमारे बालों का थर्ड लेयर होता है। ये बिल्कुल होलो स्पेस जगह होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, बिल्कुल अंदरूनी जो रूट्स के नीचे होता है, वो है मेडुला। उसका वो कहाँ होता है? वो थिक बालों में होता है, जो मोटे बाल है उसी में मिलता है। बाकी फाइन हेयर में, जिसके बहुत पतले बाल हो, उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका कोई काम ही नहीं होता है मेडुला का। ये सिर्फ मोटे बाल में ही मिलेगा, बाकी फाइन हेयर में नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम स्कैल्प के बारे में। स्कैल्प कहाँ होता है हमारा? रूट के अंदर। बिल्कुल, जो हमारे बाल है रूट्स अंदर। स्कैल्प तो हमें दिखाई देता है, रूट्स अंदर को चला जाता है, तो ये हमारा स्कैल्प है। स्कैल्प में भी 2 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा? एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस अपर लेयर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें लाइज होती है, डैंड्रफ वगैरह होते हैं, वो होता है एपिडर्मिस में। डर्मिस में क्या है? अंदरूनी लेयर है, जिसको इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है। तो डर्मिस में वो है। डर्मिस में क्या आता है? ब्लड रेसिस है, स्वेट ग्लैंड्स है, हेयर फॉलिकल्स है, ये सब आ जाता है कहाँ? डर्मिस में। तो इतना आप लोगों को समझ में आया आज? यस मैम। पीछे मुझे आप पे ही डाउट है। आगे समझ में? तो अब आगे जानेंगे बोन्स के बारे में, हमारे हेयर का पीएच बैलेंस कितना है। अब ये सब हम अगले पार्ट में जानेंगे। ओके मैम। है ना? ठीक है, आज का टॉपिक खत्म करें। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू।